ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि वालों, वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर आपकी राशि से दसम भाव में हो रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके दसम भाव में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद शनि का गोचर आपकी राशि से 11th हाउस में होगा। तो शनिदेव आने वाले जो बचे हुए 7 महीने हैं, इसमें आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। यदि ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति को दिखाई दें तो उन्हें जरूर सावधान होना चाहिए और शनिदेव की उपासना में लग जाना चाहिए। साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव कब से आरंभ होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि देव ही एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिन्हें सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसी कारण से प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर भी प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, सम्मान प्रदान करते हैं। शनि प्रकृति में संतुलन का कार्य करते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति व वैभव, अन्न व मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत ही दुखदायक हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगाने लगता है। परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड अवश्य देते हैं और कई बार जीवन में उसे सुधरने का अवसर भी प्रदान करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हों तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, आइए हम आपको बताते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या कुदृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं घटित होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 लक्षणों के बारे में। तो देखिए पहला लक्षण, ऐसे में जब शनिदेव की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो वह व्यक्ति अपने मार्ग से भटकने लगता है। साथ ही जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो आप समझ लें ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, बीच में ही वह व्यक्ति फंस जाता है और उसे उन्नति करने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं। चारों ओर से उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह व्यक्ति चाहकर भी अपने जीवन में इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता। तो यह पहला लक्षण है। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज का बढ़ना। शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजों को खरीदने के लिए, बेकार के कामों के लिए पैसे उधार ले लेते हैं और धीरे धीरे करके ये बर्बाद होना शुरू होते हैं और इनके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ती चली जाती है और उसे चुकाने में इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की कुदृष्टि का तीसरा लक्षण, व्यसनों से भर जाना। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा हुआ है, अर्थात किसी भी चीज का सेवन करने लगता है, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ जाता है, यह सब उसके पाप कर्मों के कारण ही उसको शनिदेव फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का दिल दुखा सकता है, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, धर्म कर्म के कार्य नहीं करता। साथ ही अगर ऐसा व्यक्ति करने लगता है, यानी कि धर्म या धार्मिक गुरुओं का उपहास उड़ाने लगता है, तो आप समझ जाएं कि शनिदेव उसे अब दंड जो है वो देने लगे हैं और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे करके बुरी आदतों के जाल में फंस जाता है और उससे बाहर भी नहीं निकल पाता है। अंतिम जो लक्षण है अगर देखा जाए तो दूसरों के धन पर नजर रखना। जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती धन पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य होता है और सारा धन उसका इलाज पर खर्च हो जाता है।
आइए अब हम बात करते हैं कि शनिदेव आपके लिए आने वाले 7 महीनों में किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम शनिदेव की बात करते हैं, शनिदेव आपके भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 14 नवंबर 2024 तक ये वक्री हैं। लेकिन यहाँ पर ससराज योग का निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के कैरियर के लिहाज से शनिदेव का यह गोचर शानदार रहने वाला है। आने वाले 7 महीने में यानी कि 29 मार्च 2025 से पहले पहले यदि आपके करियर में कोई समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं का समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, पद धन की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। हालांकि वर्तमान स्थितियों में अगर देखें तो आपको थोड़ी सी चुनौतियां अवश्य देखने को मिल रही होंगी। कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा बहुत आप हेडेक महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अभी शनिदेव वर्तमान समय में वक्री हैं, इस वजह से करियर से रिलेटेड चीजें थोड़ा सा आपकी धीमी गति में चलेंगी। लेकिन 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी बेहद ही शानदार समय की शुरुआत होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त होगी। जो लोग किसी भी प्रकार से स्थान परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 14 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि 14 नवंबर से लेकर और 29 मार्च तक का जो टाइम फ्रेम होगा, इस समय अवधि के दौरान आपके करियर में वृद्धि, पद में वृद्धि, धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। वही देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनि जब नीच दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं तो आपके खर्चे इस समय अवधि के दौरान बढ़े रहेंगे। हालांकि आपके धन की स्थिति बेहतर होने की वजह से खर्चों से आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन शनि की नीच की दृष्टि 12th हाउस पर है तो आप अपने आचरण व्यवहार को बहुत अच्छा रखने का प्रयास करें। अगर आप मार्ग से भटकते हैं या किसी भी प्रकार के दुराचार की स्थितियों के साथ में आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव यहाँ पे आपको दंडित करने का कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, यानी कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। साथ ही थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन को लेकर वैसे तो परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं, लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। साथ ही वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन लोगों का है उनको सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा आप देखेंगे कि 29 मार्च 2025 से पहले पहले चीजें निकलकर सामने आएंगी और आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी फंस सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग मेडिकल लाइन से अथवा डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आने वाला समय जो है वह बेहद ही शानदार रहने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप लंबे अवधि वाले इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन सोच विचार कर आप निवेश करने की तरफ अग्रसर होइएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक भाग्य आपका साथ देगा। विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। साथ ही धार्मिक गुरु के सानिध्य में आप रहकर और अपने जीवन में उन्नति और उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो मंदिरों में दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। साथ ही ईश्वर के प्रति आपका एक गहरा लगाव इस समय अवधि के दौरान देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही शानदार समय है। अब आप देखें कि 14 नवंबर 2024 के बाद से आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। पहले से अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होने जा रही है। साथ ही पहले से किए गए निवेश से आपको बेहतर लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय यहां पर देखने को मिलेगा। पहले से अगर आपका कहीं पर बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है तो रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी प्राप्त करने में आप सफल होंगे, तो बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैंने आपको बताया कि यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में जाते हैं तभी आपके लिए प्रॉब्लम होगी, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वही जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक अथवा जातिका नव दंपति हैं, अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। वही संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही संतान की तरक्की और उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी का अंत भी अब
नजदीक आ चुका है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो बस आपको अगर पहले से कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या रही है तो अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाइएगा। हालांकि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि आपकी फैमिली अगर बड़ी है, तो वहां पर किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं यहां पर बनी रह सकती हैं। लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करने जा रहे हैं तो इस वर्ष के अंदर, यानी कि सितंबर 2024 से लेकर और लास्ट दिसंबर तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते समय, कहीं पर सिग्नेचर करते समय आप सावधानी पूर्वक सिग्नेचर वगैरह करिएगा। हालांकि यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े हैं अथवा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट आदि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी गति आपकी धीमी रह सकती है। लेकिन 29 मार्च के बाद सैटर्न 11th हाउस में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। माँ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर चिंताएं रहने वाली है। माता जी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होता भी नजर आएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही, तो आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जिन लोगों का कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है उनके लिए सफलतादायक समय रहेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। जो अभी वर्तमान समय में आप मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल जो होगा वह आपको 29 मार्च 2025 के बाद से देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके 11th हाउस में जैसी गोचर करेंगे तो लाभ स्थान में जाकर आपकी तमाम प्रकार की इच्छाओं की ये पूर्ति करने का कार्य करेंगे। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी आने वाला समय वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। वही अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे थे और आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आप लव लाइफ के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। वही आप प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में भी तब्दील कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं अथवा ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि आर्ट सिंगिंग का है ना, डांसिंग का है अथवा कला से आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार होगा। अब हम बात कर लेते हैं 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में, तो निसंदेह तौर पर यह आपके धन के लिए अच्छा रहेगा, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा रहेगा, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं है तो आगे चल के ये आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, उपाय के तौर पर 10वें भाव से शनि गोचर कर रहे हैं। पहली बात तो यदि आप यंग एज में हैं तो आपके पास कुछ ऑफर्स आते हैं तो गलत ट्रैक पे आपको नहीं जाना है। हो सकता है लालच वाली कोई बात आए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या किसी सरकारी पद पर हैं तो आप किसी भी प्रकार के लालच में ना फंसें, ठीक है। अंडर द टेबल काम करने का कोशिश ना करें, ठीक है। लालच में आकर किसी भी प्रकार के सील सिग्नेचर वगैरह करते समय सावधानी रखें अगर आप अच्छे पद पर हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप चेंज की तरफ ना जाइए। जो आप काम कर रहे हैं उसी काम को लेकर आगे बढ़ें, आने वाले टाइम पे आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्रों का जप करते रहें, सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करें, ब्रांडेड शूज आप धारण करें। और अगर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है आपके जीवन में कैरियर को लेकर, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और शनिवार के दिन क्वाइंस का आप दान करना शुरू कर दीजिए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो दी गई